गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन 4 पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का चुनावी राजनीति। कहने का भाव यह है कि चुनावी राजनीति चुनाव के अंदर क्या होता है और चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव के बारे में हम जानेंगे। चुनाव क्यों, यानी किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव किस लिए किया जाता है। इससे पहले हम जानेंगे कि सरकार होती क्या है या सरकार किसे कहते हैं। ऐसी संस्था का निर्माण करना जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जो हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून का निर्माण करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। तो उस सरकार का यानी उस संस्था का चुनाव करने के लिए, यानी उस प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए चुनाव किया जाता है, यानी इसीलिए चुनाव होते हैं। कहने का भाव है लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की मदद से के पसंद के शासक को सौंपी जा सके। कहने का भाव यह है कि जो हमारी शासन व्यवस्था होती है, यदि जो सरकार होती है वो एक समय अवधि के दौरान एक विशेष क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है। अगर उस दौरान उसने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं किया है या फिर वो कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है तो उसे किसकी आवश्यकता होगी? चुनाव के उसको हटाने के लिए एक समय अवधि के दौरान उसने अगर कोई कार्य नहीं किया है तो उसके सवाल जवाब करने के लिए उसके विपक्ष की प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव के अंतर्गत उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो इसलिए चुनाव होते हैं कि एक समय अवधि के दौरान यदि उसका शासनकाल अच्छे ढंग से क्रियाकलाप नहीं कर पा रहा है तो दूसरी सत्ता को यानी दूसरी संस्था को सरकार बनाने के लिए हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं। सरल शब्दों में मैंने अभी आपको बताया था कि लोकतंत्र में सरकार का गठन करने के लिए एक निर्धारित समय अवधि के उपरांत चुनाव करवाने पड़ते हैं ताकि सत्ता लोगों की पसंद के शासक को सौंपी जा सके। नेक्स्ट आता है हरियाणा विधानसभा का परिचय। हरियाणा विधानसभा हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं। जिस दल या गठबंधन को 45 या उससे अधिक सीटें मिलती हैं उस दल या गठबंधन की सरकार बनती है। कहने का भाव यह है कि जो विधानसभा है उसकी कुल सीटें कितनी होती हैं? 90। और उसमें अगर अलग अलग संस्था भाग लेना चाहती है कि हमारी सरकार हरियाणा में आनी चाहिए या हमारी पार्टी या संस्था आनी चाहिए, तो उसके लिए उसको 45 या 45 से अधिक वोट लेने होंगे, तभी उनकी सरकार गठबंधन में आ सकती है। या अगर इससे कम होंगे तो वो सरकार गठबंधन में नहीं आएगी, यानी विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए 1 2 3 या 4, ये 4 पार्टियां हैं जिनमें नाम देता हूं A B C D। हरियाणा में अगर विधानसभा की सीटों के लिए ये अलग अलग पार्टी आई है। अब इन पार्टियों को अपना मतदान करना होगा। मतदान के दौरान मान लीजिए इसको 20, इसको 15, इसको 6 और इसको 10 सीटें मिलेंगी। क्लियर? कितने होंगे टोटल? 20 और 35 और 16 कितनी होती हैं? 35 और 51 होती है। अगर मान लीजिए ये 20 है, ये 15 है, ये 6 है और ये 10 है, टोटल होती है 51, लेकिन कुल सीटें कितनी है? 90। तो अगर हम इसके 20 करते हैं और इसके 25 करते हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? 20 40 और 25
65 और कितने बचते हैं 90 के लिए 25, इसके लिए 25। ठीक है, तो आपकी टोटल सीटें कितनी हो जाती हैं 90। तो इस दौरान ना तो किसी का 45 या इससे अधिक नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टी इसका सपोर्ट कर दे और ये पार्टी इसका सपोर्ट कर दे तो भाई 45 इसके होता है, 45 इसके हो गए ना, यानी ये पार्टी और ये पार्टी हो गई, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया समर्थन दे दिया कि हाँ भी हम आपके साथ हैं। तो इसकी 45 हो गए, इसके 45 हो गए। बाय द वे अब क्या किया जा सकता है, अब अगर इसका कोई सदस्य इसमें चला जाए तो हमारी सरकार किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। और यदि इसका कोई सदस्य इधर आकर मिल जाता है तो ये 46 हो जाएंगे और ये 44 हो जाएंगे, तो हमारी सरकार किसकी बनेगी, इस पार्टी की बनेगी। इज दैट क्लियर, समझ गए हैं? तो ये होता है हरियाणा विधानसभा का परिचय। कुल सीटें होती हैं 90, जिसमें से 45 या इससे अधिक सीटों पर जो विजयी रहता है वो सरकार का गठन करता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा का लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए लगभग समान जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कहने का भाव यह है कि हरियाणा के जो विभिन्न जिले होते हैं उनको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव किए जाते हैं और उनमें जो विजयी रहता है वो किसी न किसी संस्था या किसी न किसी प्रतिनिधि के चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहा होता है। तो यदि वो पार्टी जीत जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं उनको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, वही क्या होते हैं आपके निर्वाचित क्षेत्र। नेक्स्ट आता है लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन करने हेतु देश की लगभग समान जनसंख्या के आधार पर 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यानी कितनी 84 सीटें किसके लिए हैं, 84 है अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति। और कुल सीटें कितनी है 545, 43 सीटें हैं, जिसमें से 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट होती है जो आपके, और अनुसूचित जनजाति जो जंगलों वनों में रहती हैं, जो एक जिनका पहनावा एक जैसा होता है, रीति रिवाज एक जैसा होता है, उन्हें हम जनजातियां कहते हैं। यानी उनकी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक वर्ग से दूसरे उसमें जाती रहती हैं, संचार होती रहती है, उन्हें हम जनजातियां कहते हैं। तो आज के लिए हमने चुनाव हरियाणा विधानसभा का परिचय, निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा का गठन, इन सब के विषय में अध्ययन किया। अगर इनमें से कोई भी बात आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं या स्कूल प्रकरण में आके चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।